नमस्कार, एग्जाम पेपर में आपका स्वागत है। आज हम समाज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। समाज से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले समाज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कारक चिन्हों को देख लेते हैं, क्योंकि कारक चिन्हों का समाज में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके ज्ञान के बिना हमें तत्पुरुष समाज को पहचानने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कारक, हिंदी में कारक 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, इनके चिन्ह भी होते हैं जो महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। कर्ता सुन या ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से या इसका अलगाव के लिए प्रयुक्त होता है, संबंध का, की के, रा री रे, अधिकरण में, पे पर और संबोधन हे अरे अजी। फ्रेंड्स, जब इसका हम थ्योरी बताएंगे आपको तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। वैसे मुख्यतः समास 4 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। नय समास, यह एक नया समास आया है हिंदी में। इसे कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ नहीं मानते, लेकिन फिर भी यह अस्तित्व में आ गया है। यूपी टेट के 2018 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें एक नए समास का उदाहरण दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो द्विगु समास है और कर्मधारय समास को संस्कृत में अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पदों की प्रधानता। तो समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, अव्ययीभाव समास का जो प्रथम पद होता है अर्थात पूर्व पद, वह प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है, अतः इसलिए इसका भी पद क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, द्वंद्व समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका एक अन्य अर्थ निकलता है जो वो प्रधान होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु ये तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। आप इसे इस तरह याद रखिए, द्वंद्व दोनों। ठीक है, और बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। इसे देख लीजिए, कर्मधारय समास, जिस शब्द में विशेष और विशेषण उपस्थित हो वह कर्मधारय समास होगा, और जिसमें संख्या और संज्ञा हो वह द्विगु समास होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? हमें तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन है राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजन्म। आजन्म आपका कौन सा समास है? तो ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययीभाव, क्योंकि इसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कर्मधारय समास है? हमें बताना है कि कौन से समास में कर्मधारय समास है। ऑप्शन है ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी है, उन्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। ऑप्शन सी है, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। और ऑप्शन डी है, उसको दिया बाती का समय हो गया। फ्रेंड्स, उसका दिया बाती का समय हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया। ठीक है, इसमें आपका विशेष और विशेषण है। ठीक है, बाकी भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बाती ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में समास बताना है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। ठीक है, गुरुदेव में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में समास बताना है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। बारहसिंगा में आपका बहुब्रीहि समास है क्योंकि एक विशेष जाति का बोध कराएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेतपत्र। ठीक है, कर्मधारय समास श्वेतपत्र है। गगनचुंबी आपका तत्पुरुष समास है। पाठशाला में भी आपका तत्पुरुष समास है। नीलकंठ, नीलकंठ में देखिए आपका कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, नीलकंठ कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों का उदाहरण है। यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि नीलकंठ में कौन सा समास है और ऑप्शन में आपका बहुब्रीहि भी दिया हो और कर्मधारय भी दिया हो तो हम बहुब्रीहि पे मारेंगे। ठीक है, यदि आप प्रश्न में पूछा है नीलकंठ में कौन सा समास है, ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया होगा तो हम बहुब्रीहि मारेंगे, अब बहुब्रीहि नहीं दिया होगा तो कर्मधारय मारेंगे। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्वेतपत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमानंद में समास है। परमानंद में कौन सा समास है बताना है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। परमानंद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है, परमानंद में आपका विशेष और विशेषण दोनों निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? हमें बताना है कौन सा समास नहीं है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स हमने समास 6 पढ़ा था। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, लेकिन कर्मकारक समास कोई नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्मकारक समास। कर्मकारक समास नहीं होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? हमें बताना है किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि एक अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समास से प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होती है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और या अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में प्रथम पद संज्ञावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है, अगला महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास बताना है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। महाजन में आपका कर्मधारय समास होगा क्योंकि महाजन में आपका विशेष और विशेषण दोनों है। जन आपका विशेष्य है और महा आपका विशेषण है। ठीक है, तो कैसे जन? महान जन, यानी वह जन जो महान है, महाजन। ठीक है, महान है जो जन। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है। अर्थात कोई पद प्रधान नहीं होता और जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रधान वाले में। ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में आपका कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य अर्थ निकलता है, वही प्रधान होता है। ठीक है,
कर्मधारय समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु में भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। अगला प्रश्न है जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न शब्द में समास बताना है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, जलमग्न में आपका तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा जल में मग्न, जल में मग्न। ठीक है, जल में मग्न। तो अगर तत्पुरुष समास में किस में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कारक में अधिकरण कारक। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी शब्द में समास बताना है। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो फ्रेंड्स पंचवटी शब्द में आपका दोनों समास आता है, बहुव्रीहि भी हो जाता है और द्विगु भी होता है। ठीक है, लेकिन जो विभाग उत्तर दिया इसमें इसका वो डी दिया है द्विगु समास, कहीं कहीं बहुव्रीहि समास भी होता है। ठीक है, पंचवटी दोनों समास में आते हैं। अगला प्रश्न है सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास है। हमें बताना है कि घास फूस में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। घास फूस में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं, और दोनों पद किस में प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास में होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शूलपाणी। शूलपाणी में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, यथाक्रम में कौन सा समास है तो यथाक्रम में आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव। ठीक है, हंसमुख में आपका कर्मधारय समास है और हथकड़ी की बात करें तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द द्विगु समास है। ऑप्शन है भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा और चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपका कौन सा समास है तो द्विगु समास है। ठीक है, भुजदंड में आपका कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास, या इसमें बहुव्रीहि भी होता है। ठीक है, माखन चोर ये आपका तत्पुरुष समास है और भला बुरा ये आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिदिन समास शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन शब्द में समास बताना है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है क्योंकि प्रतिदिन में आपका प्रति जो है उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं। अर्थात पहला पद संख्यावाची किसमें होगा। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में आपका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें कोई शब्द संख्यावाची नहीं होता बल्कि दोनों पद क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
कर्मधारय समास में आपका विशेषण और विशेष्य होता है। अव्ययीभाव समास में ये प्रारंभ में जो होते हैं वो उपसर्ग जुड़े होते हैं या ठीक है। अगला प्रश्न है और यह इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने जस्ट ये बताया था। ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो होता है विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं। द्विगु समास में संख्या होता है और द्वंद्व समास में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो आज हमने 20 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद।